नमस्कार फैमिलीज़, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं शफा होम की इस फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि ये नया साल आप सभी के लाइफ में नई उम्मीदें और खुशियां लाएगा। तो चलिए चलते हैं शफा होम में हुए इस महीने के कुछ एक्टिविटीज़ और सेलिब्रेशंस के सफ़र पर। इस साल शफा होम में हमने जो पहला त्यौहार मनाया वो थी लोहड़ी, और इसी दिन शाम को हमने बॉनफायर किया। उसमें हमने लोहड़ी जलाई, रेवड़ी और फुल्ले खाए और डांस किया। उसमें बहुत मज़ा आया। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी खुशियां लाउंदी ए लोड़ी। इस महीने हमने एक और त्यौहार मनाया, गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती। उस दिन हमने दोनों समय अरदास की और हम में से एक भाई ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। उसमें हमें गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने को मिले। और इस महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, वो हमने काफ़ी जोश से मनाया। उस दिन हमने फ्लैग होस्टिंग की और एक परेड का आयोजन भी किया, और उसी शाम हमने एक कल्चरल का आयोजन भी किया। उसमें फैमिली ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसमें कई भाइयों ने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए और कईयों ने उन पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पर डांस भी किया। आइए देखते हैं कुछ मोमेंट्स। वो किसको कह रहे हो? वो कह रहे हो वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी मूर्ति में नहीं विराजमान। गुरु
उसके सामने आएगा जो सीखना चाहता है, जिसको गुरु की तलाश है, जो एकलव्य बनने को तैयार है, जो मूर्ति से भी सीखने को तैयार है और जो मांगने पे अंगूठा काटने को भी तैयार है, वो सीख पाएगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के शुभ अवसर पे हमारे बीच विकास जी अपने परिवार के साथ कुछ ही क्षण पहले मौजूद हैं, प्रस्तुत हुए। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करना चाहूंगा। संविधान के बारे में कुछ बातें करी जाए, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किए जाए। आपको पता होगा हमारा संविधान पूरे 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में बनकर। Second one was right to freedom. It came under Article 19 and 22. और स्वतंत्रता का अधिकार. As everyone knows, everyone is independent to do whatever they feel like or whatnot, until they are not causing any sort of harm to any society or economy. हम कोई भी ओकेजन को सेलिब्रेट करने से पीछे नहीं हटते, वहीं दूसरी तरफ फैमिली मेम्बर्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम समय समय पर एजुकेशन सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बीते कुछ दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एजुकेशन सेशंस ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चलिए देखते हैं। 40, 50, 42, 45, 50. T20
तो ये क्या कहता है भैया? एटीट्यूड ही सब कुछ है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो भी आपके पास है वो आपने इस दुनिया से ही ग्रहण किया है। मतलब आप इस दुनिया में आए, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो लोगों को करते हुए देखा और लोगों से सुना, वही आपके दिमाग का, जो जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसका हिस्सा बन गया। तो बिहेवियर और एटीट्यूड में अगर फर्क हम देखें तो बिहेवियर हो गया आउटवर्ड, जो मैं एक्शन में कर रहा हूं। मैंने उठाया, ग्लास उठाया, रखा, जो मैं कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मेरा बिहेवियर। एटीट्यूड हो गया आपका इनर सेल्फ या इनर स्टांस, जिसे कहते हैं सीख लेनी है, जिनसे मुझे ये प्रेरणा मिल सके या मोटिवेशन जिसे कहते हैं मिल सके लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए। बिहेवियर एटीट्यूड पे डिपेंड करता है और एटीट्यूड से बिहेवियर निकलता एटीट्यूड है। से बिहेवियर निकलता है। कैसा मेरा एटीट्यूड है उससे मेरा बिहेवियर प्रभावित होता है। कुछ समय पहले कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, राइट? ठीक। और देखा गया कि डिफरेंट कास्ट के लोगों में बहुत डिस्टेंस आ गया है। करेक्ट। ठीक। वो आपस में मिक्स नहीं होते। उनका एक स्पेसिफिक एटीट्यूड है दूसरे के लिए। करेक्ट। राइट। वो चेंज कैसे हुआ? जब हमने बिहेवियर चेंज किया, जब उन्होंने आपस में मिलना जुलना शुरू किया तो उनका एटीट्यूड भी बदला। लर्निंग एक तरीका है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने व्यवहारों को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका समाधान या सोल्यूशन खुद ही ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने माहौल के हिसाब से, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उन समाधानों को या उसको, ताकि फ्यूचर अगर आप कहो, आप आज पूरे दिन झूठ बोलते हो और कहो कि अब मैं इस साल से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसके चांसेस कितने हैं? 0%। 0 तो खैर एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत कम चांसेस है। क्यों? आपके साथ कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, अगर आप उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते तो आप कुछ नहीं सीखते। सबसे अच्छी घटना, सबसे अच्छी चीज जो आपके साथ पिछले 1 साल में हुई। तीसरा है रीजन टू बी थैंकफुल, एक वजह जिसके लिए आप शुक्रगुजार। हमें नहीं मालूम था हमारे अंदर कौन कौन से बिहेवियर थे जिनमें हमें काम करना होता है कि जिससे हमारा। शायद मैं इस इंसिडेंट से ये सीखती कि जब मैं अपनी समझ से चली तब मैं सिर्फ 6 महीने मैक्सिमम क्लीन रह पाई, लेकिन जब मैं घर वालों की समझ से चला तो वो ड्यूरेशन ज्यादा था। मैंने ना कुछ हमारी टेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करवाया था कि लेबर थोड़ी कम हो जाए वहाँ पे, तो मतलब मेरा उल्टा डिसीजन पड़ा वहाँ पे कि वो मशीन एक्यूरेट नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। फैमिलीज, जैसे कि आप सभी जानते हैं गेम्स का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने शफा की टेरेस पे एक स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स जैसे कि लूडो, चेस, तंबोला और बहुत सारे गेम्स हम सब मिलकर खेलते हैं। आइए देखते हैं।
ओकेजन हो और अच्छा खाने को ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। बीते दिनों में भी हमने काफ़ी त्यौहार सेलिब्रेट किए और कुछ मेंबर्स ने मिलके इन त्योहारों पे अच्छी अच्छी डिशेस बनाई। हमने काफ़ी इन्जॉय करा। चलिए अब आप भी इन्जॉय कीजिए। Like the sunshine brings the light, fill me up with a बर्थडेज, वो चाहे रिकवरी बर्थडे हो या बायोलॉजिकल बर्थडे, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इस महीने कुछ मेंबर्स ने अपने रिकवरी बर्थडेज और बायोलॉजिकल बर्थडेज बनाए। चलिए देखते हैं। May all your dreams come true. happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, we feel the vibration. Lights are bright, we feeling alright. We dancing till the morning light. एक बार आप सभी को फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। बाय बाय, टेक केयर।